देखिए, ईद के मौके पर बांग्लादेश में पशुओं की कुर्बानी की तस्वीरें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी होगी। यहां लाखों की संख्या में गोवंश और मवेशियों की कुर्बानी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें बांग्लादेश की भी मिली भगत होती है। आखिर कैसे ये पूरा खेल चलता है, इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और प्रतिमा मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलहट, चटगांव, ढाका, ईद से पहले बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए गोवंश और मवेशियों का बाजार सज चुका है। ईद के मौके पर हर साल लाखों मवेशियों की बिक्री होती है, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में मवेशी और गोवंश कहां से आते हैं। एबीपी न्यूज पर पशु तस्करी पर सनसनीखेज खुलासा। भारत से बांग्लादेश कैसे पहुंचते हैं गोवंश। पशुओं की डिजिटल खरीद फरोख्त का क्या है खेल। और कैसे बीएसएफ ने पकड़े बॉर्डर पार जा रहे मवेशी। एबीपी न्यूज अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं के अवैध कारोबार का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा है। आपको दिखाने जा रहा है कि बांग्लादेश में वो कौन है जो खेल रहा है तस्करी का ये काला खेल। पशु तस्करी का ये काला धंधा पूरे साल चलता है, लेकिन हर साल ईद के आसपास इसमें जबरदस्त इजाफा होता है। बांग्लादेश सीमा पर कैटल स्मगलिंग यानी पशु तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से चौकन्ना है। पिछले एक महीने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मेघालय से सटी बांग्लादेश सीमा पर अलग अलग लोकेशन पर करीब 400 गाय और दूसरे मवेशियों को बरामद किया है। इन सभी मवेशियों को तस्करी के लिए बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। बीएसएफ इस साल ज्यादा अलर्ट क्यों है? इसके पीछे है बांग्लादेश सरकार की नीति। आपको बताते हैं कि कैसे तस्करी के इस खेल में बांग्लादेश की सरकार भी साझीदार जैसी दिखती है। यह बांग्लादेश के सिलहट में ईद के मौके पर बनाया गया मवेशी बाजार। यहाँ अलग अलग ब्रीड की गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं। हजारों की संख्या में जानवर यहाँ बेचने के लिए लाए गए हैं। ईद पर इनकी कुर्बानी दी जानी है। सिलहट भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा इलाका है। भारत में असम और मेघालय से इसकी सीमा लगी हुई है और यही वजह है कि बॉर्डर से कुछ दूरी पर ही लगाया गया है पशु बाजार, ताकि भारत से आने वाले मवेशियों को आसानी से यहाँ पर बेचा जा सके। लेकिन ये इकलौता बाजार नहीं है। मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए बांग्लादेश में 4000 से ज्यादा पशु बाजार बनाए गए हैं। इनमें ज्यादातर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में बनाए गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने लगातार तीसरे साल डिजिटल हाट की शुरुआत की है। इसमें वेबसाइट और ऐप के जरिए जानवर खरीदने बेचने की व्यवस्था है। इस ऐप और वेबसाइट को 4000 से ज्यादा पशु बाजारों से जोड़ दिया गया है। वैसे तो सरकार का कहना है कि बाजारों में भीड़ से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन डिजिटल माध्यम से भारत के पशु तस्करों के लिए भी बिक्री आसान हो सकती है। सिलहट मवेशी बाजार ने तो अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है।
ईद नजदीक है और इस दौरान बांग्लादेश की सरकार ने 4000 से ज्यादा पशु बाजार खोल दिए हैं। अब इसकी बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग, वो भी गौवंश की, ये कैसे संभव है? आपको बता देते हैं। देखिए, मेरे सामने फेसबुक का एक पेज खुला हुआ है जिसका नाम है सिलहट कैटल मार्केट। ये एक बिजनेस सर्विस है बताया गया है इस फेसबुक पेज के मुताबिक, और बांग्लादेश से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। बाकायदा कैटल मार्केट की पूरी जानकारी इस पेज पर मुहैया कराई गई है। यानी जो अब तक तस्करी में शामिल थे उन्हें हमेशा डर सताता था कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, लेकिन अब बाकायदा इनके लिए मार्केट खोल दी गई है। आप देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके पूरा पेज दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिलहट कैटल मार्केट अब से कुछ देर पहले, महज 1 घंटे पहले लाइव था, जब इस मार्केट में पूरी तस्वीरें दिखाई गई। आप देख सकते हैं कितने सारे गौवंश आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी बाकायदा एक पूरी मार्केट है। और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की गई है ताकि आप इस डिजिटल मार्केट के जरिए अब गौवंश को खरीद सकते हैं। ईद से पहले ये एक बड़ा कदम बांग्लादेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। ऐसे में भारत से गौ तस्करी के मामलों में इजाफा अब देखा जा सकता है। ईद से पहले चटगांव से लेकर सिलहट और ढाका तक भारत के मवेशी पहुंचाए जाते हैं। बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए गोवंश की जबरदस्त मांग होती है और इस मांग को पूरा करने का जरिया बनते हैं भारत के वो इलाके जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।